दोस्तों, क्या सच में इस वर्ष छत्तीसगढ़ के किसान गर्मी में धान की फसल नहीं ले सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? क्या इसके संबंध में भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा किया गया है और इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया है? उसमें क्या कहा गया है? इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि चूंकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक समान पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है, कई जिलों में सामान्य से कम बारिश भी हुई है और धान की खेती करने के लिए पर्याप्त पानी की जरूरत पड़ती है। खास करके गर्मी की खेती के लिए और अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों, बरसात के मौसम में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है और कई जिलों में बरसात की खेती में नदी, तालाब या फिर ट्यूबवेल से पानी जुगाड़ करने की जरूरत पड़ी थी। अब दोस्तों, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन जिन जिलों में इस वर्ष बरसात कम हुई है उन जिलों में ट्यूबवेल और बोरिंग का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है और गर्मी आते आते और नीचे जा सकता है। ऐसे में सूखाग्रस्त जिलों में सभी जमीन पर रबी फसल में धान की खेती चुनौती भरा हो सकता है। इसलिए मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर बीते दिनों राजनांदगांव जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों ने राजनांदगांव कलेक्टर को जिले में सूखे की स्थिति के संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल जी की तरफ से अधिकारियों को मौखिक निर्देश दिया गया था कि राजनांदगांव जिले के सूखाग्रस्त इलाकों में गर्मी में धान की खेती करने वाले किसानों से 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूलने के मौखिक निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद जल संकट को देखते हुए राजनांदगांव के कई ब्लॉक के गांव में मुनादी करा दिया गया था कि इस साल रबी सीजन में धान की खेती करने वाले किसानों से 50,000 रुपए तक जुर्माना वसूल करने के लिए किसानों को चेताया गया था। इस मैटर को जो है वो कई मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है। अब दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर इधर प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है, राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए कांग्रेस विधायक द्वारिकाधीश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए शायद सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए बीजेपी को किसान विरोधी बता दिया और रबी सीजन में धान की खेती पर रोक लगाने को बिल्कुल गलत और निराधार बताया और शायद सरकार को किसान विरोधी बता दिया। अब दोस्तों, इस एक जिले की घटना को लेकर खास करके राजनांदगांव जिले में बिना कोई लिखित आदेश के सिर्फ मौखिक निर्देश और अलग अलग मीडिया रिपोर्ट के रूमर को लेकर पूरे प्रदेश भर में यह अफवाह फैल गया कि शायद सरकार इस वर्ष पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिलों में किसानों को जो है वो रबी सीजन में धान की खेती करने के लिए मना कर रही है और गर्मी में धान की खेती करने वाले किसानों से जुर्माना भी वसूली हो सकता है। यह अफवाह पूरे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में फैल गई। जबकि दोस्तों, अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आप खुद तर्क लगाइए। आप खुद तर्क लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गर्मी में किसानों से धान की खेती करने से मना करना कोई छोटी मोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इसको लेकर अभी तक ना तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की तरफ से कोई ऐलान किया गया है, न ही अभी तक छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी की तरफ से भी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है और न ही शायद सरकार की तरफ से इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट बैठक में भी कोई ऐलान नहीं किया गया है। जबकि बीते महीने अक्टूबर में कई बार कैबिनेट बैठक हो चुकी है और अभी नवंबर में भी 1-2 कैबिनेट बैठक हो चुकी है, लेकिन शायद सरकार के तरफ से इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, कोई ऐलान नहीं किया गया है, कोई संकेत नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, इस खबर की पुष्टि के लिए मैंने छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर इनके मीडिया सेक्शन में नई अपडेट की जानकारी लिया तो वहां पर भी इस वर्ष में रबी सीजन में धान खरीदी के संबंध में कोई भी आधिकारिक जानकारी अपडेट या फिर अपलोड नहीं किया गया है। इसके बाद दोस्तों, मैंने राजनांदगांव जिले के कुछ किसान नेताओं से बात किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि साहू जी, राजनांदगांव जिले में इस वर्ष रबी सीजन में धान खरीदी को लेकर अधिकारियों की तरफ से मौखिक रूप से मना किया जा रहा है कि जहां जहां पानी कम है वहां पर थोड़ा आप धान को कम कीजिए, कम लगाइए। लेकिन किसान संगठनों के दबाव को देखते हुए फिर शासन प्रशासन ने अपने कदम खींच लिए और इसके संबंध में बाकायदा राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय से 5 नवंबर 2024 को एक स्पष्ट आदेश जारी करके इसका खंडन भी कर दिया गया है। दोस्तों, जारी आदेश में राजनांदगांव कलेक्टर की तरफ से आदेश जारी करके राजनांदगांव जिले के लगभग सभी ब्लॉक के एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीओ के साथ साथ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, इन सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए साफ साफ कहा गया है
कि विषय अंतर्गत जारी संदर्भित पत्र के द्वारा रबी यानी कि ग्रीष्मकालीन मक्का, दलहन तिलहन यानी दाल से रिलेटेड जो फसल है, और तिलहन यानी कि तेल से रिलेटेड जो फसल है जिससे तेल निकाला जाता है, और अन्य फसलों की खेती करने के लिए लेख किया गया था। ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर मक्का, दलहन, तिलहन और अन्य फसलों की खेती नहीं करने पर कृषकों से आर्थिक दंड लेने के संबंध में समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक प्रचार किया गया है, जो कि निराधार एवं असत्य है। जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार के निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। यदि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार किए जाएं तो संबंधितों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किया जाए। साथ ही साथ इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई किसान दलहन, तिलहन जैसा सूखा फसल करने की इच्छा जताई जा रही है तो उनको बकायदा सही दिशा निर्देश देकर उनकी मदद करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि जिस जिले से यानी कि राजनांदगांव जिले से रबी सीजन में धान की खेती नहीं करने के संबंध में जो अफवाह फैलाई जा रही थी, जिसके आधार पर पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को असमंजस में डाला जा रहा था, उसके संबंध में राजनांदगांव कलेक्टर ने स्पष्ट आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं है और न ही किसानों को गर्मी में धान की खेती करने के लिए किसी प्रकार की कोई मनाही भी नहीं है। इसको सिर्फ कुछ मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाई गई थी, जो कि पूरी तरह से निराधार है। तो दोस्तों, इस आदेश के बाद अब पूरी तरह से पिक्चर जो है वो साफ हो चुकी है कि छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला में किसानों को रबी सीजन में धान की खेती करने के लिए कोई भी मनाही नहीं है। किसान भाई इस वर्ष भी अपने क्षमता अनुसार धान की खेती कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को अगर कोई किसान साथी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों से यही निवेदन है कि चूंकि इस वर्ष कई जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, ऐसे में आप लोग थोड़ा सा अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने पानी के साधन और अपने क्षमता के अनुसार ही इस वर्ष आप लोग धान की फसल लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने तो अपने स्तर से आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि धान की खेती के लिए मनाही शासन प्रशासन की तरफ से नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार सूखाग्रस्त जिलों में पावर कट कर सकती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा समय तक, लंबे समय तक लाइन काट सकती है, जिसे कुल मिलाकर लास्ट में किसानों का ही नुकसान होगा और अंत में बिजली की कमी यानी कि पानी की कमी की वजह से खड़ी फसल छोड़ना पड़ता है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार की गंभीर स्थिति निर्मित न हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान किसान भाइयों को रखना होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के किसान भाइयों से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को आप बिल्कुल सटीक तरीके से आप अच्छे से समझ गए होंगे। सभी चीजों को आप बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से राज्य सरकार और किसानों को, दोनों को आपस में सामंजस्य स्थापित करके ऐसा कौन सा रास्ता निकालना चाहिए जिससे राज्य में ग्रीष्मकालीन दिनों में जल संकट भी की समस्या भी ना हो और किसानों के धान की खेती करने की इच्छा भी उनकी पूरी हो सके? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर अपना सुझाव जो है आप जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि समय रहते सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, किसानों और बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।